ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस बीच खबर आ रही है जहां पर अमित जोगी ने प्रतिक्रिया दी है, ऋचा जोगी, कि जाति प्रमाण पत्र मामले में जो निलंबन की कार्रवाई है उस पर सवाल सरकार पर उठाए हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोके जाने की ये तमाम रणनीति है, साजिश है। इसी की वजह से लगातार ये कार्रवाई हो रही है। आज खुद नामांकन भी दाखिल करेंगे अमित जोगी। तो मारवाही सीट पर चुनाव लड़ता आया है जोगी परिवार, और इस बीच लगातार एक लंबे अरसे से जाति विवाद भी चल रहा है और जाति प्रमाण पत्र को लेकर निलंबन की कार्रवाई पर अमित जोगी ने प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दबाव और दुर्भावनावश ये कार्रवाई हुई है, ये कहना है अमित जोगी का। आपको बता दें कि उनका कहना है कि मेरे परिवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है सरकार, यही वजह है कि लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। और आज खुद नामांकन दाखिल करेंगे अमित जोगी। और हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं निधि, हमारे साथ जुड़ चुकी है। निधि, लगातार अगर बात की जाए कि लंबे अरसे से ये जाति विवाद जो है वो चला आ रहा है, और अब जबकि इलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक है, मरवाही का उपचुनाव होना है, उस बीच ये जाति प्रमाण पत्र का मामला कहीं ना कहीं अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे जो जातिवाद का मसला था वो सरगर्मी पकड़ा हुआ था, जो कि देश के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने फिर एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया है, राज्य सरकार के ऊपर लगाया है, जिसमें आपको बता दें कि हाल ही में 3 नए संशोधन किए गए हैं जाति प्रमाण पत्र को, जिसमें पहले के जिस तरह के संशोधन थे वो इसमें कई तरह के बदलाव भी हुए हैं। यानी कि इस बात के संशोधन में जो प्रगति थी उसे अब जाति प्रमाण पत्र करने का भी अधिकार होगा। पहले की कमेटी में यह अधिकार नहीं हुआ करता था, और इसके तहत पहले तो अमित जोगी और अब इनकी धर्मपत्नी ऋचा जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद बंगेली कलेक्टर ने सुनवाई में बताया था, कई तरह के दस्तावेज भी पेश करने के लिए कहा था, और आखिरकार में अंतिम पड़ाव पर उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसे निलंबित कर दिया गया, जिससे लेकर अमित जोगी ने एक बयान जारी किया है और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है, जिससे उनका कहना है कि ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वो स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू है, स्वर्गीय ऋचा जोगी की बहू है, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे छोटे बच्चे मान। तो किसी भी तरह से राज्य सरकार जो नहीं चाहती है कि जोगी परिवार से जुड़ा कोई भी सदस्य मरवाही उपचुनाव में अपना नाम दर्ज करा सके, नामांकन भर सके, और ये सारा पैसा इसलिए आजमाया गया है। और आखिरकार जब ऋचा जोगी की बात आ रही थी तो मेरे बाद अब ऋचा जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अमित जोगी ने जानकारी भी दी कि फिलहाल उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर की गई है, उसकी मुख्य निर्वाचन आयोग तो आयुक्त को देनी है। तो सीधे साफ तौर पर जो अमित जोगी है उनका यही कहना है कि केवल और केवल मरवाही उपचुनाव से स्वर्गीय अजीत जोगी के परिवार का कोई सदस्य चुनाव न लड़ सके, इसलिए इस कानून में भी संशोधन किया गया। और ये सारा जो तेज खेला जा रहा है जाति केवल और केवल जोगी परिवार का कोई सदस्य चुनाव न लड़ सके, इसलिए खेला जा रहा है। बिल्कुल। और जहां तक यहाँ पर निधि, राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने भी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इस बीच चुनाव है। और लगातार अगर बात की जाए, अमित जोगी इस मामले को लेकर बार बार प्रतिक्रिया देते रहते हैं और सरकार पर सीधा निशाना होता है कि कहीं ना कहीं जोगी परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, और समर्थन में जनता को वो जुटाने का तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं, और इस बीच ये प्रमाण पत्र का मामला कितना तूल पकड़ेगा? पकड़ा हुआ है। तो अगर हम आपको बताएं कि राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है, तो दफा हमने इस बारे में केवल यही कहना है कि जो भी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र जिसका सही होगा, यानी कि जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वो निश्चित ही चुनाव लड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, या किसी को चुनाव लड़ने से सरकार नहीं रोक सकती। कोई भी चुनाव किसी को लड़ने से नहीं रोक सकता। मरवाही की जो सीट है वो आरक्षित सीट है, और निश्चित रूप से जिस किसी के पास भी सही जाति प्रमाण पत्र होगा, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वो निश्चित तौर पर जो चुनाव लड़ेगा। तो सरकार सिरे से नकारती है हर बार अमित जोगी की बात को
भी सरकार की तरफ से उन्हें चुनाव न लड़ने दिए जाने का ये तरीका है और अमित जोगी लगातार सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। बीजेपी से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके समर्थन में जरूर दिखती है। यही कहना है बीजेपी का कि कभी भी किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर किसी को रोकना उसे अग्रवाल का ये बयान था। और फिलहाल यहाँ पर चुनाव को लेकर अगर बात करें तो एक त्रिकोणीय जो जंग है वो छिड़ी हुई है यहाँ पर, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद कई तरह की बातें और लगातार सभी पार्टियों की बात की जाए भाजपा की और कांग्रेस की अपने अपने दावे लगातार मरवाही उपचुनाव में जीतने की कर रही है। लेकिन फिलहाल अमित जोगी और उनके पूरे परिवार का ये जो जातिवाद का मामला है, जाति प्रमाण पत्र का मामला है, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। काफी सरगर्मी से देखी जा रही है और लगातार जाति प्रमाण पत्र को लेकर अमित जोगी नए बयान देते हैं राज्य सरकार को पूरी तरह से निर्णय। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, आज नामांकन भी दाखिल करेंगे और उस बीच जो जाति प्रमाण पत्र का मामला है वो भी लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि बीच बीच में बयानबाजियां सरकार के खिलाफ, कभी सरकार की तरफ से एक्शन, तो ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, यही वजह है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सरकार की तरफ से हो रही हैं। आपको बता दें कि अमित जोगी का जाति विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने प्रमाण पत्र को निरस्त भी कर दिया। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं अमित जोगी की तरफ से आ रही हैं। तो निलंबन की कार्रवाई पर अमित जोगी की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि राजनीतिक दबाव और दुर्भावनावश सरकार ये काम कर रही है, ये कहना है जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी का। उनकी पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया। इसी